हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? बढ़िया। तो आज हम अपना पार्ट 3 करने लगे शुरू, चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। वी लेफ्ट हियर्स अब मतलब अबव सीड, ठीक है, कोलोबोटाई कोलोराइजा ये सब हो गया था। तो आज हम शुरू करने लगे अपना चैप्टर सीड, ठीक है। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, में सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। सीड को फर्टिलाइज्ड अव्यूल भी बोला जाता है क्योंकि ये अव्यूल के फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है, ठीक है। फ्रूट्स के अंदर ही सीड बनता है, ठीक है। किसके अंदर? फ्रूट्स के अंदर ही सीड बनता है। सीड के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: सीड कोट, कोटिलेडन, एम्ब्रियो, एक्सेस। सीड कोट बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर, कोटिलेडन स्टोर्ड फूड वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और एम्ब्रियोनल एक्सेस फ्यूचर प्लांट का मेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सीड कोट, कोटिलेडन, एम्ब्रियो एक्सेस। सो सीड कोट जैसे कि ये है हमारे पास सीड, ठीक है। आपको पता है आज ना मेरा पेन चलते चलते ख़राब हो गया, तो मैंने दोबारा से ये वीडियो बनाई। देखो कितनी मुश्किल से बनती है। ये हमारा सीड है, ठीक है। ये सीड के अंदर ये हमारा क्या है? कोटिलेडन और एम्ब्रियो एक्सेस यानी फ्यूचर प्लांट का मेन स्ट्रक्चर ये इसके अंदर होता है। तो पहले ये सीड कोट उतरता है, ये मतलब पूरा स्ट्रक्चर हमारा किसका है? सीड का, ठीक है। तो हमारा पहले तो सीड कोट फूटता है, उसके बाद हमारा कोटिलेडन फूटता है, और फिर ये जो सा अंदर मैंने डॉट से बनाया है ये वाला, यस ये वाला, ये है हमारा एम्ब्रियो एक्सेस यानी कि फ्यूचर प्लांट का मेन स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे है ग्राम और पी, जिसे हम क्या कहते हैं? लेग्यूम्स, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है। द कोटिलेडन आर जनरली थिक एंड swallowed ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स एज इन लेग्यूम्स, जैसे कि ग्राम और पी। तो ग्राम और पी, ग्राम यानी कि चना और पी यानी कि मटर, जैसे लेग्यूम्स में कोटिलेडन थिक और स्वैलोन होते हैं क्योंकि ये फूड स्टोर करते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस का केस। मेच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, मेच्योर सीड्स 2 टाइप के होते हैं, एक नॉन एल्ब्यूमिनस और एक होता है एल्ब्यूमिनस। वही तो अभी हमने पीछे नहीं किया था वो कोटिलेडन और वो वाला, ये देखो ये वाला, ये हमने पीछे भी तो किया था। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एंडोस्पर्मिक सीड, NES और ES। ये यार आप पीछे जाके ना एक बार मेरे पिछला वीडियो देखो, वही वाला केस यहाँ पर है एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस में, ठीक है। एल्ब्यूमिनस वो जो सीड्स एंडोस्पर्म रिटेन करते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस वो जो ये सीड एक्स्ट्रा स्टोर्ड फूड नहीं रखते, ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस नहीं रखते। उसके बाद आ जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जैसे कि पी और ग्राउंड नट में एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान पूरा कंज्यूम हो जाता है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जैसे कि पी एंड ग्राउंड नट, इसमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। एल्ब्यूमिनस सीड जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर में एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम नहीं होता, कुछ हिस्सा सीड के अंदर रहता है, ठीक है। कभी कभी कुछ सीड जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट में न्यूसेलस का कुछ पार्ट भी रह जाता है। ये जो उनसे एग्जाम्पल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। और जिसके जो ब्रैकेट्स में दी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पेपर एंड बीट। ये जो ब्लैक पेपर और बीट वाला है ये पूछा गया आपसे 2023 में। और ये वीट, मेज, बार्ली, एक सेकंड में देखो मेरे पास बुक पड़ी है, एक सेकंड रुको। हाँ, ये पूछा गया आपका 2022 में, 2022 में, और ये वाला 2016 में। उसके बाद भी पूछा गया, बट मेरी ना बुक 2024 की है, तो उसमें 2016 तक ही क्वेश्चंस हैं। तो हम कर रहे थे यहाँ पे, जो न्यूसेलस का बचा खुचा पार्ट है वो सीड में रहता है, उसे पेरिस्पर्म कहते हैं। जो बचा खुचा पार्ट है न्यूसेलस का, जो मैंने अभी ऊपर बोला ना कि कभी कभी कुछ सीड्स जैसे कि ये हमें दिए हुए ब्लैक पेपर और बीट, इन दोनों में न्यूसेलस का कुछ पार्ट भी रह जाता है, उस कुछ पार्ट को मैं न्यूसेलस कहती हूँ, ओके। उसके बाद है जब सीड मैच्योर होता है तो उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, अब आ जाते हैं डोरमेंसी पे। यस, ये 10 to 15 वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सीड मैच्योर होता है तो उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, सिर्फ 10 से 15% मॉइस्चर बचा रहता है। तो सीड के एम्ब्रियो के मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ताकि वो डोरमेंट रहे। तो एम्ब्रियो डोरमेंसी यानी कि इनएक्टिव स्टेट, एम्ब्रियो डोरमेंसी इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है अगर कंडीशन सूटेबल ना हो, फेवरेबल ना हो, ठीक है। बट हाँ, अगर फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल है जैसे टेम्परेचर, ऑक्सीजन वगैरह,
वो जर्मिनेशन शुरू हो जाती है, यानी कि न्यू प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। अगले पैराग्राफ में मैं बताया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी इनटू सीड एंड फ्रूट। मैंने अपनी बुक में ना, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि आप अपने हर एक टॉपिक के ऊपर एक मेन सब हेडिंग लिख लो, कि ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन कब किस साल में आया है, किस टॉपिक से आया है। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है इस पैराग्राफ के ऊपर, ये वाला पैराग्राफ है, इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी इनटू सीड एंड फ्रूट। ठीक है, यू कैन स्लो मी डाउन एंड यू कैन पॉज माई वीडियो एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड ऑल्सो यू कैन राइट ऑन योर बुक। ठीक है, ऑब्वियसली आप मुझे रोक कर यू कैन पॉज मी एंड आप सुन नहीं सकते, बट हाँ आप रोक कर एक बार सुनकर रोक कर लिख सकते हो। अब बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम है आपको समझाना, आगे समझदार आप हैं। जब ओव्यूल मैच्योर होके सीड बनता है तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओव्यूल्स का सीड में और ओवरी का फ्रूट में बदलना एक साथ होता है। ओवरी की वॉल फ्रूट के वॉल बन जाती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। अब उसके बाद ये फ्रूट्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक है फ्लैशी फ्रूट, एक है ड्राई फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। ड्राई फ्रूट जैसे ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। ओके, अब आपको मेन चीज़ इसमें जो कंफ्यूज करती है और जो सा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है वो साइमल्टेनियसली वाला, कि ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल एक साथ बनती है या डिफरेंटली बनती है। ठीक है, ओव्यूल्स का सीड में और ओवरी का फ्रूट में, ओव्यूल्स का सीड में और ओवरी का फ्रूट में बनना एक साथ होता है, अलग अलग होता है, होता ही नहीं है, या नन ऑफ द अबव, ऐसे के ऑप्शन मेरे पास क्वेश्चन है। अब मैं आपको दिखाऊं कैसे, पर हाँ मैं ना देखूंगी अगर टेलीग्राम पे मैं डाल दूँ, सो प्लीज़ डू जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, so please do follow, share, subscribe my video, do like my video, do everything whatever you want in my video, do comment anything, like anything related to studies, not anything else. Okay, आगे हमें दिया है सीड डिस्पर्सल, यानी कि सीड डिस्पर्सल और ट्रू वर्सेस फॉल्स फ्रूट्स। अब आता है फ्रूट्स के स्ट्रक्चर, लाइक फ्रूट्स का स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप होता है कि वो सीड्स को अलग अलग जगह फैला सके, सीड डिस्पर्सल जिसे हम कहते हैं। देखो लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजेनरेट एंड फॉल ऑफ। तो इसका फ्रूट का स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है कि अपने सीड्स को इधर उधर गिरा सकें भाई, ताकि वहाँ पे जर्मिनेशन शुरू हो सके। तो गिराना इज सीड डिस्पर्सन, जर्मिनेशन इज डिफरेंट। ओके, सो डू नॉट मिक्स देम अप। आगे दिया ज़्यादातर प्लांट्स में फ्रूट के डेवलप होते ही फ्लावर के बाकी पार्ट्स गिर जाते हैं। यही लिखा है फ्लोरल पार्ट्स डीजेनरेट एंड फॉल ऑफ। एप्पल, स्ट्रॉबेरी और केशियो जैसे फ्रूट्स में थैलेमस भी फ्रूट का पार्ट बनता है, इसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, ये क्वेश्चन हमें 2024 में पूछा गया है बच्चों, भाई लोगों, बहन लोगों, सभी फ्रेंड्स, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर में PYQ है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें फ्रूट सिर्फ ओवरी से नहीं बल्कि एक्स्ट्रा पार्ट से भी बनता है, उन्हें फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। जिन फ्रूट्स में एक्स्ट्रा पार्ट से भी बनता है उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जो सिर्फ ओवरी से ही डेवलप होते हैं उन्हें ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। बट हाँ, ये फॉल्स फ्रूट वाला जो सा क्वेश्चन है यार, एक सेकेंड, ये देखो मेरा पेन नहीं चल रहा अच्छे से, पेन की ना वो जहाँ से मैं लिखती हूँ ना वो नॉब सी टूट गई है, लिख कहीं और रही हूँ, बन कहीं और रहा है। हाँ उसके बाद आता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, कुछ फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो सकते हैं, जिन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बनाना, अगले पेज पे दिया है, फॉर एग्जाम्पल बनाना, ये देखो। ठीक है, ओके, साथ में ये जो सी डायग्राम आप देख पा रहे हो बच्चों, भाई लोगों, बहन लोगों, सभी लोग, जो सी डायग्राम आप लोग देख पा रहे हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसका हर साल एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। एवरी ईयर मीन्स के एवरी ईयर, एक भी बार नहीं ये क्वेश्चन छूटा इसका। आई थिंक 2024 में भी पूछा गया था, इसमें से नहीं था, बट वो ये वाली इन दोनों में से किसी डायग्राम में था, मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, बट था। डायग्राम वाले क्वेश्चंस की बुक मेरी और है, तो इसमें इस बुक में नहीं है। अच्छा, अब आगे दिया सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स। अब मतलब एडवांटेजेस ऑफ सीड्स के बारे में बताया, यू कैन राइट हेयर ऑन द टॉप एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। ठीक है, तो फर्स्टली एंजियोस्पर्म्स के लिए सीड्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ये प्लांट के सर्वाइवल, डिस्पर्सल और रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं।
ठीक है। लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, अब ध्यान से सुनना, यहाँ लिखा है फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस इट इज पॉलिनेशन एंड, यार मेरा पेन है ना, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस इट इज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। यानी कि लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फर्न्स में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर ज़रूरी होता है ना, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में सीड बिना वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो सकते हैं। इस वजह से सीड फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल होता है, चाहे इन्वायरमेंट सूखा ही क्यों ना हो। जैसे कि अगर हम फर्न्स के एग्जाम्पल लें, ठीक है, फर्न्स कौन से होते हैं, लोअर प्लांट ग्रुप होता है, ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए ही होता है। फर्न्स, यार फर्न आपने देखे होंगे, ऐसे के पत्ते पत्ते होते हैं फर्न। एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो इनमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बिना पानी के भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब इन एंजियोस्पर्म्स बिना पानी के भी उग सकता है, ठीक है। ऑल्सो सीड्स हैव better adaptive strategies for dispersal to new habitats and help this species to colonize new areas। एक सेकेंड यार, पर नहीं होता, हाँ, सीड्स डिस्पर्स होने की कैपेबिलिटी रखते हैं जो नए हैबिटेट्स में प्लांट्स की ग्रोथ अलाउ करता है। डिस्पर्सल का मेन बेनिफिट ये है कि प्लांट्स नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं और कंपटीशन कम होता है, ठीक है। सीड डिस्पर्सल के मेन तरीके हैं 3, मैं आपको सिंपल बताऊँ तो, विंड डिस्पर्सल, वाटर डिस्पर्सल, एनिमल डिस्पर्सल। एनिमल किस में आता है, बायोटिक, वाटर और विंड ए बायोटिक, पीछे हमने पढ़ा है। विंड डिस्पर्सल को हम पता है क्या कहते हैं, मैंने अपनी मतलब उसमें पढ़ा था, अपनी नहीं मतलब अपने भाई की बुक में, वो एग्रीकल्चर कर रहा है तो उसमें पढ़ा था, विंड डिस्पर्सल को कहते हैं एनीमोक्री कहते हैं, मुझे अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं पता इसकी, यानी हल्के और पतले सीड्स हवा से दूर तक उड़ जाते हैं। एग्जाम्पल भी उसमें लिखी हुई थी, मैंने अपनी बुक में लिखी हुई है मैं छापी हुई बोलने वाली थी, डेंडेलियन और मैपल। मैंने अभी देखा नहीं है, मेरे भाई ने देखा तो वो बताता होता है, डेंडेलियन विंड से पॉलिनेट होता है, मतलब ऐसे बताता होता, बड़ा मतलब गंदी ऐसे के गंदे शब्द है, डेंडेलियन, मैपल, ठीक है, देन ग्वालल समथिंग, ऐसा कोई शब्द है, मैंने लिखा हुआ है बुक में, चल छोड़ो हम स्टडी पे फोकस करते हैं। वाटर डिस्पर्सल, हाइड्रोकोरी, लाइट वेट सीड्स पानी में तैर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट या लोटस। एनिमल डिस्पर्सल को हम जू कोरी कहते हैं, ऑब्वियसली एनिमल जू, कोरी इज फॉर डिस्पर्सल, ठीक है। विंड कोरी को एनिमोकोरी, वाटर डिस्पर्सल को हाइड्रोकोरी, हाइड्रो वाटर, कोरी इज डिस्पर्सल। जू कोरी जू एनिमल एंड कोरी डिस्पर्सल। एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं और उनके बीज फीसेस के थ्रू फैलाते हैं, जैसे मैंगो और गुआवा, ठीक है। अगली लाइन है, एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व। ओके, जब सीड जर्मिनेट करता है तब प्लांट को इनिशियल ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ये फूड सीड के कोटिलेडन या एंडोस्पर्म में स्टोर होता है। जब तक प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना खुद का फूड नहीं बना सकता तब तक ये स्टोर्ड फूड यूज़ मतलब उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे ग्राम, चना, पी, मटर, ठीक है। कोटिलेडन में फूड स्टोर होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, आगे चलते हैं। उसके बाद दिया है दी हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। सीड की आउटर कवरिंग यानी कि सीड कोट एम्ब्रियो को डैमेज होने से बचाता है। ये हार्श कंडीशन जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्राइनेस और इन्फेक्शन से सीड को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ तो कोकोनट का हार्ड शेल एम्ब्रियो को सेफ रखता है ना, और ग्राउंडनट में सीड कोट एम्ब्रियो को एक्सटर्नल डैमेज से बचाता है। ग्राउंडनट यार वो हम नहीं कहते, मूंगफली, यस मूंगफली, वेरी वेरी गुड वर्ड मैं बोलूँगी, मेरे दिमाग में आया है मूंगफली, ग्राउंडनट। उसके बाद अगला है सीड्स मेंटेन जेनेटिक वेरिएशन, बीइंग द प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। सीड रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के मीट मिक्स होते हैं जो जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करते हैं। जेनेटिक वेरिएशन एवोल्यूशन में हेल्प करता है और नए ट्रेड्स आने से प्लांट न्यू कंडीशन में अडाप्ट करता है। वो एक सांस में बोला मैंने। वीट का नया डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज डेवलप करना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही पॉसिबल होता है। अगला है सीड डोरमेंसी, मतलब कि वो किस में हेल्प करता है, सर्वाइवल में। सीड डोरमेंसी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है लाइफ साइकिल, प्लांट के लाइफ साइकिल में, और इसका बहुत सारा सर्वाइवल वैल्यू है। अभी जो डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी वाला पॉइंट है, ये वाला, ये हमें हमारे कोचिंग में करवाया जाता था कि डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी। मैं बताती हूँ क्वेश्चन, अभी रुक जाओ, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ दिखाना भी है। डोरमेंसी का मतलब है कि सीड अनफेवरेबल कंडीशन में इनएक्टिव रहता है। जब सही कंडीशंस मिलती हैं तब सीड जर्मिनेट करता है, इस वजह से प्लांट मुश्किल कंडीशन को सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो लोटस के सीड्स हज़ारों साल तक डोरमेंट रह सकते हैं, अभी आगे आएगा, अभी मैं पढ़ाऊँगी भी।
उसके बाद सीड्स कैन रिमेन वायबल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम एंड जर्मिनेट व्हेनेवर फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल। हमने वो पीछे पढ़ा था ना, राइस के 30 मिनट तक रहते हैं और वो जो सी एसी वाले प्लांट्स थे उसके आई थिंक 4 मंथ रहते हैं ना। तो वायबिलिटी का मतलब है कि सीड टाइम कितने टाइम तक अवेलेबल रहता है और जर्मिनेट कर सकता है। कुछ सीड्स हज़ारों साल तक वायबल रह सकते हैं, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी दे दी। और हाँ, एक और एग्जाम्पल लिखी हुई है मैंने, वीट के ग्रेन आपको पता है इजिप्शियन पिरामिड में मिले हैं जो अभी भी ग्रो कर सकते हैं वीट के ग्रेन। तो फाइनल समरी बताऊँ तो सीड एडवांटेजेस में वाटर इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन, बेटर डिस्पर्सल, स्टोर्ड फूड, हार्ड सीड कोड, जेनेटिक वेरिएशन, डोरमेंसी यानी सीड अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, एंड लॉन्गेविटी, कुछ सीड्स हज़ारों साल तक वायबल रह सकते हैं। आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल जो ल्यूपाइनस है वो सबसे पुराना सीड है जो जिंदा मिला। वो एक ल्यूपाइन प्लांट यानी कि ल्यूपाइनस आर्क्टिकस का था और ये आर्कटिक तुंद्रा से एक्सकावेट निकाला गया था, ठीक है। ये सीड 10,000 साल के बाद भी जर्मिनेट यानी कि उग गया और फिर फ्लावर भी दिया। तो एक और 2000 साल पुराना वायबल सीड हमें उसके बाद मिला जो डेट पाम, जिसका साइंटिफिक नेम है फिनिक्स डेक्टिलीफेरा का था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, प्लीज़ इसे थोड़ा दिमाग से करना। 2000 साल बाद कौन सा मिला हमें? फिनिक्स डेक्टिलीफेरा, जिसे हम डेट पाम कहते हैं। यार एक तो पेन भी ना बहुत समस्या कर रहा है आज। पिछली बार वीडियो में अच्छा बना था, है ना। कमेंट में भी 2-4 जनों ने बोला था कि मैम ये वाला पेन सही है, ये वाला ऐप सही है। अच्छा, फिनिक्स डेक्टिलीफेरा जिसे हम डेट पाम कहते हैं, 2000 साल पहले मिला हमें, ठीक है। 2000 साल ओल्ड है, ठीक है। 10,000 साल ऑफ डोरमेंसी, पीछे वाला ल्यूपाइन वाला, ठीक है। तो जो हमें 2000 साल पुराना वायबल सीड मिला वो डेट पाम का था। ये सीड डेड सी के पास किंग हेरोड्स पैलेस, ये भी इम्पोर्टेंट है, डेड सी किंग हेरोड्स पैलेस, ठीक है, कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन खुदाई के दौरान मिला था और ये भी जर्मिनेट हो गया था, ओके। तो आगे कुछ खास नहीं दिया। आगे पूछा हमें कि अब तक हमने फ्लावरिंग प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। अब ये समझना ज़रूरी है कि कुछ प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी कि कितना ज़्यादा सीड्स या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना ज़्यादा होती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसके लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए जैसे कि हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक वगैरह वगैरह, ठीक है। एम्ब्रियो सैक में कितने एग्स होते हैं, एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक होते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। उसके आगे दिया कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स वगैरह वगैरह, ये सब ऐसे ही है भाई। उसके बाद ऑर्किड फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी एंड ईच कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। ऑर्किड फ्रूट एक एग्जाम्पल है जिसमें हज़ारों छोटे छोटे सीड्स होते हैं, इससे दिखता है कि कुछ प्लांट्स एक बार में कितनी ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सिमिलर इज द केस ऑफ फ्रूट्स ऑफ सम पैरासिटिक स्पीशीज सच एज ओरोब्रांकी एंड स्ट्रिगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारा यहाँ से नहीं, ऑर्किड फ्रूट से। तो ये कौन सा है, ये 2023 में पूछा जा चुका है भाई, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट जैसे ओरोबांके और स्ट्रिगा के फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा सीड कंटेन करते हैं। ये प्लांट्स दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए और इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी काफ़ी हाई होती है। तो फाइकस, उसके आगे फाइकस का बोला है, बरगद या पीपल जैसा प्लांट होता है, ठीक है, कि सीड बहुत छोटा छोटा होता है, आपने कभी देखा भी होगा। पर सोचो एक छोटा सा सीड इतना बड़ा पेड़ कैसे बना सकता है ना। ये नेचर है भाई, इट्स नेचर। ये भी प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव और ग्रोथ कैपेसिटी को दिखाता है, फाइकस। उसके बाद एक बड़ा ट्री हज़ारों या बिलियन सीड प्रोड्यूस करता है, ये दिखाता है कि एक प्लांट की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है। अब अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, एक स्पर्म और एक एग मिलकर हमें बनाते हैं, एक ओवा बनाते हैं, और एक ओवा इतना बड़ा आदमी बन जाता है, सोचो, जो लिखने फिरने चलने के काबिल होता है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है? दिस इज नेचर। नेक्स्ट आते हैं एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी पर। एपोमिक्सिस होती है मोर देन वन सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ प्लांट सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के बना सकते हैं, इसे एपोमिक्सिस कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप जिसमें सीड पेरेंट को एग्जैक्ट क्लोन करता है, ठीक है, इसे एपोमिक्सिस में, ठीक है, कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि मैंगो, सिट्रस में कौन से, ऑरेंजेस एंड लेमन, ठीक है, और ग्रासेस। पॉलीएम्ब्रियोनी अगर मैं मेन बता रही हूँ अभी आपको, पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करें तो मल्टीपल एम्ब्रियोज इन वन सीड, मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड। जब एक सिंगल सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज होते हैं तो इसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं,
ठीक है, इसका मतलब है कि सीड में मल्टीपल प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, जैसे सिट्रस, ऑरेंज और लेमन, है ना, इसमें कितने सारे मल्टीपल सीड्स ग्रो होते हैं, मैंगो, अनियन। यस, तो एपोमिक्सिस फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि सेम क्वालिटी, हाइब्रिड वैरायटीज आ गई ना, तो सेम क्वालिटी के क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी की अगर हम बात करें तो एक सीड से मल्टीपल प्लांट्स मिलते हैं, जो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा देता है। ठीक है, मैंने ना पॉलीएम्ब्रियोनी को इस तरह से याद किया था, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रियो एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो, यानी कि मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ पर्टिकुलर सीड। तो मैं ये बता रही हूँ कि पॉली एम्ब्रियोनी और एम्ब्रियो को याद करने का तरीका। ठीक है, आगे है, कुछ इतना खास नहीं है। ये जो समरी दी होती है ना, उसकी आपको हर लाइन रटनी है भाई, रटनी है मीन्स के रटनी ही है। एक भी अगर आपसे, जैसे कि अब मैंने आपको पहले भी बोला हुआ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ना समरी में आप जाओगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पता नहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही दिया था, हाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दिया था कि 2 साल पूरी एनसीईआरटी पढ़ोगे नहीं मिलेगा एक्सेप्ट दिस समरी के अलावा। वो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, हर वीडियो में आपको ये याद कराती हूँ कि समरी इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर का मन चाहे वो समरी में से कोई भी लाइन उठाकर आपको दे देगा, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता। ये जैसे कि ये वाली लाइन दी है, ये 2023 की लाइन है, सेम एग्जैक्ट यही लाइन। ठीक है, देन वी हैव दीज क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से सॉल्व किया करो ताकि आपको आंसर में से क्वेश्चन मिल जाए, है ना यार। एग्जामिनर इस बार तो पता ही नहीं क्या होना है, 2024 तक तो इट वाज जस्ट सिंपल एंड सोबर के नॉर्मल सा चल रहा है, बट 2025 का मैं भी नहीं गारंटी, मैं तो कभी ली नहीं भाई गारंटी। मैं बस इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ जो आपको मिल रहा है सब अच्छा मिल रहा है, आपको समझ ज़रूर आएगा, आपको मेन ये ना मिल जाएगा कि हाँ भाई इस टॉपिक में ये है, दीदी ने हमें ऐसे ऐसे पढ़ाया था, इस एग्जाम्पल से पढ़ाया था, इस ट्रिक से पढ़ाया था। ठीक है, तो हाँ आपको सच एक और चीज़ दिखानी थी, ये एडवांटेजेस ऑफ सीड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके बाद फ्रूट्स फ्रॉम ओवेरी, एपोमिक्सिस, it is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction, that is produce seeds which is final product of sexual reproduction, जैसे कि in some members of family Asteraceae and grasses. Superior character of two plants of same species can be merged by hybrids and hybrids are formed, but there are some issues with hybrid seeds. ये NCERT की ही lines हैं. Once hybrid seeds are sown, superior plants are formed, but the superior characters are segregated in next generation. For sowing, new hybrid seeds are to be produced every year. Making hybrid seeds is super costly. Plant 1 plus plant 2 gives hybrid. ठीक है, through apomixis it gives another plant. No segregation of character occurs and it is a cheaper method, apomixis. ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइब्रिड सीड बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। देखिए यार, एक ए को हमने मिलाया, एक हमने ए को मिलाया, एक हमने बी को मिलाया, हमें क्या मिला? सी। अब सी हमें ए बी को अगर हम बार बार मिलाई जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, है ना। अगर हम सी को ही क्लोन कर देंगे थ्रू एपोमिक्सिस विदाउट सीड, है ना, विदाउट सीड्स, विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, सीड्स बना देंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मैं स्क्रीन ज़रूर देखना क्योंकि कई चीज़ें मैं बस बोलती हूँ, स्क्रीन पर मार्क करती हूँ। ठीक है, जैसे ये देखो, स्टॉक लेंथ, ब्लू फ्लावर, तो ये जो बनेगा इसमें स्टॉक की लेंथ भी होगी, ब्लू इन कलर फ्लावर भी होगा, है ना। तो ये चीपर होगा अगर हम इसे एपोमिक्सिस के थ्रू, सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनाएंगे, है ना। इन एपोमिक्सिस द 2n मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली मेक अ 2n egg cell by mitosis which then gives rise to embryo directly without fertilization that further makes seeds. उसके बाद polyembryony, वही मेरी वाली trick, many embryo in one seed, है ना। In many species of citrus and mango, some nucellar cells around the embryo sac protrude into embryo sac to form an embryo. Each ovule contains many embryos. बस और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हाइब्रिड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको ये वाला दिखाया है पेज। ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट, आई पॉज फॉर 1 सेकेंड, डन, चलो ग्रेट। सो बस आज के लिए इतना ही, ये डिफरेंस देख लो, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट। तो येस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Please do like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, do comment. Thank you.